नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोग समय देखिए एग्जाम का 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। क्लियर है आप लोग? तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग हल करेंगे। इसको 2 पार्ट में हल करेंगे, तो ये पहला पार्ट है यूनिट 4 का। क्लियर है? आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक का प्लेलिस्ट BD 202 105 दिया गया है। 202 का मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है। और 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी में यदि आप बीएड कर रहे हैं तो वहाँ बीएड फर्स्ट ईयर में है BD 105, ठीक है। विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में है वहाँ पर 202 अर्थात सेकंड सेमेस्टर में है, लेकिन जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके लिए भी यही प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका पेपर नंबर कौन सा है? BD 105। क्लियर? तो इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ध्यान रखना, इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की क्रम से वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से सॉल्व करते रहें, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ होता है। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को शेयर कीजिए, सब ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके। और जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी के भी री एग्जाम देने जा रहे हैं, 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, और उन्हें ये भी बताइए सारे प्रैक्टिस सेट आपके हल हैं, बस प्ले लिस्ट में जाके आपको देखने की जरूरत है। अगर नहीं मिलता तो आप बताइए, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और मूल्य, सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, डी शिक्षा और समाज। सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुदालियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं? ए 5 समूह, बी 6 समूह, सी 7 समूह, डी 8 समूह। तो मुदालियार आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं, सही जवाब हो जाएगा सी 7। जो भी समय बचा हुआ है आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है 8 मई से स्टार्ट है और चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात के, बच्चों के मन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, इससे अच्छे अंक आपके प्राप्त हो। मान लीजिए कुछ लोग एमएड करना चाहते हैं महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, सभी परसेंटेज पे है, ठीक है, तो आपको परसेंटेज अच्छा रहेगा तभी हो पाएगा। 83-84% तक जिसका रहता है, पिछली बार हो गया था। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, सरकारी कॉलेज मिल गए थे तो आप आगे, क्योंकि हर कॉलेज का अलग अलग रहता है, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन जैसे डीएस कॉलेज है तो वहाँ का इस तरह से कट ऑफ था, लगभग 83 पॉइंट समथिंग गया था, 84 जिसका था लगभग हो गया था, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, भविष्य में बहुत बेनिफिट रहेगा। परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो अपने को भी अच्छा लगता है। तो जो भी समय बचा हुआ मेहनत कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। प्रश्न है, पेस सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्दिष्ट है, बाद में हो गए थे? ए नवोदय विद्यालय, नवोदय स्कूल, बी कस्तूरबा गांधी स्कूल, सी आश्रम स्कूल, डी अल्टरनेटिव स्कूल। तो पेस सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्दिष्ट है, बाद में हो गए थे, सही जवाब हो जाएगा ए नवोदय विद्यालय हो गए थे। जो पेस सेटिंग स्कूल थे बाद में नवोदय विद्यालय हो गए थे। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए। ए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रूप में, बी नवोदय विद्यालय के रूप में, सी आश्रम विद्यालय के रूप में, डी स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए। सही जवाब हो जाएगा बी नवोदय विद्यालय के रूप में। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, सी कोठारी कमीशन द्वारा, डी भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 5 का बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? 5+3+3+4। ये बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, नया वाला ही पूछा जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था, तो ये 23 सितंबर 1952, बी 22 जुलाई 1952, सी 21 सितंबर 1951, डी 23 अगस्त 1953। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना ए 23 सितंबर 1952। आप लोग ध्यान रखना, 2 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 2 बजे आप लोग आ जाए करना टाइम से। ठीक है, और प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दें। इससे क्या होगा कि आपको प्रश्न साथ साथ बने भी रहेंगे, याद होते जाएंगे, गलत हो कोई बात नहीं। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी मुदालियर आयोग, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा 7 का डी कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45, बी सी अनुच्छेद 14 व 15, डी अनुच्छेद 46। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा बी 45 बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी राजीव गांधी, डी डी.एस. कोठारी। सही जवाब हो जाएगा 9 का ध्यान रखना बी डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ कि वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके हैं। प्रश्न है कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित है? ठीक है, ए 24, बी 25, सी 28, डी 26। सही जवाब हो जाएगा ए 24 भागों में विभाजित है। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, 2016 में 22 में दोनों में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना विभक्त थी तो 24 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुल दस्तावेज कितने थे? तो 12 भागों में। ठीक है, कुल दस्तावेज कितने भागों में विभाजित थे? तो 12, लेकिन कार्य योजना जो है 24 भागों में विभक्त थे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अगर कुल दस्तावेज पूछे तो 12 भाग में, लेकिन कार्य योजना पूछे तो 24, दोनों प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रश्नों का नेचर पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ पर मैक्सिमम कोशिश करता हूँ जो प्रश्न आया हुआ से जरूर रखता हूँ, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या फिर महेंद्र प्रताप सिंह में। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ें। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? अब देखिए यहाँ दस्तावेज आ गया, कुल कितने भागों में विभाजित है। ठीक है, तो दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? तो ये जो है 12 भाग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्य योजना अगर यहाँ पर पूछता है तो 24 थी, तो आप लोग इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? ए राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी विश्वविद्यालय आयोग। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था? ए दीपक सिंह कोठारी, बी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी दौलत शाह कोठारी, डी दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था, सही जवाब हो जाएगा 13 का डी दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 14 का बी डॉक्टर
प्रोफेसर DS कोठारी। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो DS कोठारी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? ए उच्च शिक्षा आयोग, बी कोठारी आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना, बहुत ही सरल महत्वपूर्ण है। नवोदय विद्यालय 1986। ठीक, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था? ए अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, सन 1992 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया गया? ए 10+2+3, बी 8+4+3, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, 10+2+3। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? ए सर्वोदय विद्यालय, बी शिक्षा का व्यवसायीकरण, सी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डी साक्षरता कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना का निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ए दिल्ली, बी पटना, सी मद्रास, डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी मद्रास। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, डी तकनीकी शिक्षा से। तो मुदालियर कमीशन संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, माध्यमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है? ए मुदालियर आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी कोठारी आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं? ए सभी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, बी 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए, सी शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, डी उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश हैं, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो किस सन में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी 1966 में। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव में को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थीं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था? ये प्राथमिक शिक्षा, भी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, संपूर्ण शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी? तो ए 15, बी 17, सी 18, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही जवाब हो जाएगा बी 17 थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में 17 सदस्य थे। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट का सुझाव दिया। तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? ये 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी और आयोग में 17 सदस्य थे।
अगला प्रश्न है शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए नेबरहुड स्कूल, बी समवाय, सी नवोदय विद्यालय, डी डाइट। तो शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, नेबरहुड स्कूल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? ए सांस्कृतिक विशेषताओं से, बी ऐतिहासिक विशेषताओं से, सी धार्मिक विशेषताओं से, डी उपयुक्त सभी से। राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका प्रमार्जन कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ए 1919 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी फ्रेंच। सही जवाब हो जाएगा सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? सी हिंदी। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? ए विभिन्न उद्देश्यों वाले, बी विभिन्न रुचियों वाले, सी विभिन्न योग्यताओं वाले, डी उपयुक्त सभी। बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ए सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, बी जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, सी व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ए कृषि, बी बागवानी, सी पशुपालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। बागवानी, कृषि और पशुपालन सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? ए अंग्रेजी पर ज्यादा बल, बी संस्कृत अध्ययन की उपेक्षा, सी बेसिक शिक्षा की समाप्ति, डी उपयुक्त सभी। शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? ए प्राथमिक विद्यालय में जिला परिषद, बी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा परिषद, शिक्षा विभाग, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग दोनों जो है विद्यालय में निरीक्षण करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर जरूर करें मेरे कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। अगर आप 1-2 लोगों को भी शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो निवेदन है कि आप लोग शेयर जरूर करें। प्रश्न है नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? ए पाठ्यक्रम, बी वर्कशॉप, सी प्रदर्शनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन सी भाषाएं होती हैं? ए मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी प्रादेशिक भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी। मातृ और क्षेत्रीय प्रादेशिक सभी जो हैं प्राथमिक स्तर पर भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डॉट डॉट शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया। ए उच्च, बी व्यावसायिक, सी प्राथमिक, डी माध्यमिक। तो नई शिक्षा नीति में सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, उच्च। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के विस्तार पर बल दिया गया, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? ए राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, बी मानवता एकता पर बल देने वाली, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। तो सामाजिक अध्ययन की विषय सामग्री किस प्रकार होनी चाहिए? राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली और मानवता एकता पर बल देने वाली। अगला ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202 और 105 दिया गया है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग 202 मतलब हो गया राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर, 105 मतलब अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ बीएड फर्स्ट ईयर में 105 पेपर है, ठीक है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? ए शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बी समानता के लिए शिक्षा, सी विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, डी उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्यदलों में विभाजित किया था? ए 7, बी 10, सी 13, डी 16। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, 13। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? ए 14 वर्ष की शिक्षा, बी शिक्षा की गुणवत्ता पर बल, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, ए बी दोनों। 14 वर्ष की शिक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर बल, ये सभी प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें हैं। अगला प्रश्न है, सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? सही जवाब हो जाएगा ए 334। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 29 अगस्त 1953 को। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? ए 7 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, 7 वर्ष। उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? 2 वर्ष। जबकि माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? 7 वर्ष। शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियां क्या है? ए आयोग के गुणों को परखना, बी आयोग के दोषों का विश्लेषण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियां क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, ए बी दोनों। आयोग के गुणों को परखना, आयोग के दोषों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं के कितने संकेत दिए? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, 2। आप लोग प्रश्नों का जवाब दें, इससे आप साथ में बने रहेंगे, चाहे गलत ही क्यों ना सही, लेकिन आप प्रश्नों का जवाब दें, गलत होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्रश्न आपको याद रहेगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न है, राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? ये राष्ट्रीय एकता, बी राष्ट्रीय चरित्र, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए बी दोनों, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय चरित्र दोनों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 1968 में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? ए लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा, सी पारस्परिक शिक्षा को बढ़ावा, डी उपयुक्त सभी। तो मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा? ए आंतरिक परीक्षाएं, बी विद्यालय अभिलेख, सी नियतकालिक परीक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? ए सोचने, बी विचारने, सी विश्लेषण करने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? ए रचनात्मकता की, बी सृजनात्मकता की, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, रचनात्मकता और सृजनात्मकता दोनों पर। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? ए 1982, बी 1984, सी 1996, डी 1990 में। तो राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? सही जवाब हो जाएगा बी 1984 में। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रश्न संख्या जरूर डाला करें, बता सकते हैं, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंधन से, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? ए विकेंद्रीकरण, बी स्वायत्तता का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? ए जीवन से, बी आवश्यकताओं से, सी आकांक्षाओं से, डी उपयुक्त सभी से। कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों की किन बातों से जोड़ा? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है,
कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों को व्यवसायों की ओर प्रेरित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, 50% है। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या हैं? ए, जन शिक्षा प्रचार प्रसार, बी, शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करना, सी, संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये व्यवहारिक जीवन से संबंधित, बी, सहसंबंध वाला, सी, उचित मनोरंजन क्रिया वाला, डी, उपयुक्त सभी। माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, मतलब किस सन में किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 14 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य है? भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य है? सही जवाब हो जाएगा बी, 7 वर्ष के लिए। डॉक्टर ए एल एस मुतालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, सन याद रहे। सही जवाब हो जाएगा ए, 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलाव को ध्यान रखते हुए किया और 19 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, 19 जून। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? मतलब आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है, अपने क्लास में कुल मिला के कहिए तो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से निकाल दूंगी या निकाल देंगे? उसकी बैठने की जगह बदल देंगे या बदल दूंगी? शांत रहने को कहूँगा या कहूँगी, मतलब जो भी आप हैं मेल फीमेल, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी? तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा 64 को ध्यान रखना डी, उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य देंगे तो बेस्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? ए, घृणा या भय का विकास, बी, सामाजिक आर्थिक विकास, सी, स्वार्थपरता को प्रेरणा, डी, राजनीतिक एकता। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, घृणा और भय का विकास। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना ए, 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। तो पहले क्या था? 614 वर्ष था, ये अनुच्छेद 45 में था, इसे हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या है? 614 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन 6 जो है 6 वर्ष के बच्चों के लिए है और जो 21 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसलिए दोनों प्रश्न जब आता है तो दोनों अगर समय दिया रहे कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अगर दोनों है तो 21A कीजिएगा, अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और 6 वर्ष तक दिया रहेगा तो 45 में होगा, 14 वर्ष दिया रहेगा तो 21A होगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पहले 45 में ही था, अब क्या किया? अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर 21A में किया गया है। 45 में सिर्फ 6 वर्ष बच्चों के शिक्षा और देखभाल करने के लिए दिया गया है। बाकी आपको पता है जो अनुच्छेद 45 है DPSP में है, DPSP कोई चीज़ अनिवार्य नहीं होता है, सरकार के लिए एक मार्गदर्शन करता है कि आप ये काम करो बस, लेकिन फंडामेंटल राइट है, 21A है, ये सब अनिवार्य होता है, इस पर आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 66 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकें, अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी, ह्यूरिस्टिक विधि। अगला प्रश्न है,
ह्यूरिस्टिक अन्वेषण या खोज विधि समस्या का हल ढूंढने को तैयार होते हैं और उनके कार्य तथा निरीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और परीक्षण करते हैं, या वैज्ञानिक खोजों का स्वाभाविक क्रम है। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षिका डॉट डॉट के नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। ए सरकार, बी शिक्षित व्यक्तियों, सी गैर सरकारी संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 70 का ध्यान रखना, बी असरदार मार्गदर्शन की कमी। अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप तकनीक होती है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, छात्र केंद्रित। कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, 3। एक प्राथमिक शिक्षा को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अंतर्गत निहित किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 45। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसा के अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? ए शिक्षा और विकास, बी शिक्षा और मूल, सी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, डी शिक्षा और समाज। अगला प्रश्न है, पेज सेटिंग स्कूल्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्दित हैं, बाद में हो गए थे, ये नवोदय विद्यालय, बी कस्तूरबा गांधी स्कूल, सी आश्रम स्कूल, डी अल्टरनेटिव स्कूल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए। ए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रूप में, बी नवोदय विद्यालय के रूप में, सी आश्रम स्कूल के रूप में, डी मॉडल स्कूल के रूप में। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ए माध्यमिक शिक्षा आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी कोठारी कमीशन द्वारा, डी भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। ए फ्रेडरिक हेजबर्ग ने, सी बी ह्यूज ने, सी रॉस ने, डी निल्सन ने। अगला प्रश्न है, मोस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति के परिप्रेक्ष्य में जारी किया? ए 1985, बी 1982, सी 1986, डी 1981। आप लोग ध्यान कर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 202105 इस पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, इसका यूनिट 4, इसका पार्ट जो है 2 हल करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।